उसके आने से आपको वोट मिलते हैं, पार्टी मजबूत होती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब जैसा देश वैसा देश की जो राजनीति करी है वो राजनीतिक दृष्टि से ठीक है, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं। विचारधारा नहीं छोड़ी, गौतम दा इसमें जल्दी से आपका कमेंट भी। नहीं, ये तो पहली बार दिखाई दिया। मोदी जी भी जिस काली मंदिर में गया था उसका प्रसाद भी नॉन वेजिटेरियन है, आमिष है। कलकत्ता में ठनठने कालीबाड़ी, तो लेकिन उन्होंने तो आमिष प्रसाद तो नहीं लिया, लेकिन नॉन वेज तो नहीं लिया, लेकिन जो वहाँ पे जाना कि हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज देने का कोशिश किया है। सबसे बड़ी बात तो है कि मुझे जो लग रहा है कि जो अभी तक जो चुनाव नतीजा आ रहा है 18% पोलिंग हो चुका है 9 बजे तक, मतलब ये 90% तक तो जा रहा है, क्लियर कट है, वोटिंग बहुत ज़्यादा ही होगा। ये इंडिकेशन था पहले से ही, और क्लियर हो रहा है। पूर्वी बर्धमान में 20% चाबी है 9 बजे तक, तो मतलब बहुत जगह ऐसा दिखाई गया कि 94-95% पोलिंग भी हो सकता है। देखना है महिला का प्रतिशत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर डिसाइड करेगा। दूसरी एक चीज बंगाल का इस बार एक पिकुलियर एक है कि इस एरिया में आईएसएफ जो लड़ रहा है उसको बहुत, जो मुस्लिम एक पार्टी है उसका बहुत सारे लोग उसमें आ रहा है जनसभा में। वो अगर वोट कुछ ले लेते हैं तो वो ममता बनर्जी के लिए दिक्कत खड़ा हो सकता है। दूसरी बात, सीपीएम के तरफ से इस बार कुछ युवा कैंडिडेट किया गया है, कुछ जगह पे उनका भी प्रतिशत बढ़ रहा है। वो कुछ पिछले चुनाव में दूसरे स्थान में भी आ चुके थे। ये अगर वोट सीपीएम को पद वापस जाता है, आईएसएफ वोट काटता है, दोनों एक अद्भुत स्थिति एक होता है, इक्वेशन में चेंज हो सकता है, जिसमें सीपीएम अगर पुराना वोट वापस लेते हैं, जो वोट भाजपा में चले गए थे, वो फायदा इलेक्टोरली ममता बनर्जी को हो सकता है। ये बहुत सारे कोई नया समीकरण दिखाई दे रहा है। हिंदू ध्रुवीकरण एक है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, वो बड़ा है, बात सही है, पहले से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू मोबिलाइजेशन जो हुआ था 2019, 50-60% हिंदू मतदाता बीजेपी को वोट दिया था। उसके बाद इसका प्रभाव पड़ा 2021 का चुनाव में, लेकिन 21 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 77 में 12 विधायक बीजेपी छोड़ के टीएमसी चले गए थे। आज बीजेपी 65 है, 65 से ऊपर उठना है, 77 से नहीं। दूसरी बात है कि जितना बाई इलेक्शन हुआ है, 21 बाई इलेक्शन में एक भी बीजेपी जीता नहीं है। तो पिछले कुछ 4-5 सालों में एक ध्रुवीकरण अगर बढ़ा है तो वो फायदा दे सकता है। क्या 2019 तक भाजपा पहुंच पाएगा उसी ध्रुवीकरण में? ये देखने वाली चीज है। ये जो आप बता रहे हैं कि जो पोलराइजेशन हुआ था 2019 में हुआ, 2021 में उसका फायदा हुआ, बाद के दिनों में ये उतना ही इंटैक्ट है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? क्योंकि बीच में ये कहा गया कि लोगों को, खासतौर से मतुआ संप्रदाय के जो एक्सपेक्टेशंस थे, क्या वो पूरे हुए, या उनको लगा कि बातें तो हुई और पूरे नहीं हुए? बहुत जल्दी से इस पर कमेंट आपका। मतुआ वोट काटा है बहुत ज्यादा। भाजपा ने कहा था, याद होगा आपका, 2021 में प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए थे, मतुआ जो मंदिर है वहां पर गया था, वो एक मैसेज देने का कोशिश था। मतुआ कम्युनिटी में बहुत ज्यादा भरोसा हुआ, लेकिन नाराजी जो है इसके लिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा मतुआ जो एरिया में जाके इस बार कि चुनाव के बाद हम आपको नागरिकता देंगे। लेकिन इतना दिन के बाद भी जो नागरिकता नहीं मिला, इसके कारण उसको मतदाता सूची से हट गया है। राइट। कम से कम 70 सीट है जहां मतुआ मतदाता प्रभावित